स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। RRC NCR प्रयागराज की तरफ से 1700 से ज़्यादा पोस्ट पे ITI पास आउट छात्रों के लिए 2025-26 की अप्रेंटिसशिप आ चुकी है, जिसका डिटेल वीडियो हमने आप सबके लिए बना दिया था। आपने ज़रूर देख लिया होगा चैनल पे, और इसके फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था, फॉर्म अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप वीडियो आपके सामने यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं, जिसमें आप अपने ही मोबाइल फ़ोन से आसानी से बिना किसी मिस्टेक के स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म कंप्लीट फिल कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा सपोर्ट करने के लिए, एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अप्लाई करने की लिंक और टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पे अगर जुड़ जाते हैं तो आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, अपडेट, PDF और फॉर्म भरने का लिंक, वो सब कुछ वहाँ पर मिलता रहेगा। तो आप डायरेक्टली क्लिक करके जो है उस पर आ सकते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले RRC NCR की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी। यहाँ आप व्हाट्स न्यू में अगर आएंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा एक्ट अप्रेंटिस 1/2024। इसमें आप क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा न्यूज़ एंड इवेंट का, एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। नोटिफिकेशन आ चुका है, उसको आप लोगों ने ज़रूर देख लिया होगा। नहीं देखा तो आप यहाँ पर क्लिक करके वापस उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने जो नोटिफिकेशन का PDF है वो डाउनलोड हो जाएगा, जिससे आप लोग एक बार डिटेल में ज़रूर पढ़ लीजिएगा फॉर्म अप्लाई करने के पहले। बात करें फॉर्म, तो 18 सितंबर से लेके 17 अक्टूबर 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। 1763 टोटल वैकेंसी है। प्रयागराज, आगरा, झांसी एंड झांसी वर्कशॉप और प्रयागराज हेडक्वार्टर, इन सब की यहाँ पे वैकेंसी है। सारी यूनिट आप प्रेफरेंस में दे सकते हैं। एज लिमिट 15 साल से 24 साल तक है। अनरिजर्व OBC को 100 रुपये फ़ीस पे करना है। बाकी किसी कैटेगरी में छात्रों की कोई फ़ीस नहीं लगेगी, ना ही फीमेल कैंडिडेट्स की कोई फ़ीस लगेगी यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हैं। टोटल वैकेंसी का जो डेटा है वो यहाँ पे नीचे दिया गया है, एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम क्या होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना कि किस ट्रेड में कहाँ कितनी वैकेंसी और किनको हम पहले प्रेफरेंस पे रखें। जैसे वेल्डर की इस बार पोस्ट कम है, तो बेहतर होगा जहाँ आपको थोड़ा पोस्ट ज़्यादा दिखे या जहाँ कम लोग अप्लाई करते हैं उसे आप अप्लाई करें, तो सिलेक्शन थोड़ा सा आपका आसान होगा। ठीक है, बाकी कट ऑफ के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो आ जाएगी आप सबके लिए, तो उसको देख के भी एक बार आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ से फॉर्म भरने पे कट ऑफ कम जाती है। तो इस वीडियो में इस बारे में और ज़्यादा बात नहीं करेंगे। डिटेल नोटिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, इन सब पे ऑलरेडी वीडियो है, उसे आप लोग जाके एक बार ज़रूर देखिएगा चैनल पे। यहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस। जैसे आप इस तरह ओपन करेंगे, कोई भी फॉर्म जब भरना मोबाइल से, कोशिश करिए साइट को डेस्कटॉप व्यू कर लिया करिए, तो विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी आएगी। अब यहाँ आप देखें तो न्यू रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेंट लॉगिन और एडमिट कार्ड डाउनलोड, तो ये तो अभी होगा नहीं। अभी आप न्यू एप्लीकेंट हैं और बाद में आप लॉगिन करेंगे। सबसे पहले हमको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। इस तरह से कुछ इंस्ट्रक्शन आपके सामने आएंगे, जिन्हें आपको पढ़ के एग्री करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा कैंडिडेट नेम, यानी नाम भरने का ऑप्शन आएगा। कीबोर्ड को हम कर लेते हैं छोटा, जिससे आप लोगों को समझने में और आसानी हो। यहाँ पे आपका जो 10th में नाम होगा एग्जैक्ट वही नाम आप यहाँ पे इंटर करेंगे। पापा का जो नाम आपके 10th के मार्कशीट में, उसे आप इंटर करेंगे। आधार नंबर, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ये इंटर करके आप क्रिएट लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप यहाँ सारी चीज़ें फिल करें, आप क्या करेंगे, क्रिएट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। क्रिएट लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा, उस कोड को आपको यहाँ एंटर करना है और फिर आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो यूज़र ID है, साथ में एक पासवर्ड आपका आ चुका है। यूज़र ID और पासवर्ड आपको नोट कर लेना है। अब इसी से आपको क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। अब यहाँ आपको क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अगर पासवर्ड आपको मैसेज के थ्रू या स्क्रीन पे नहीं आए तो यहाँ आप क्लिक करके वापस पासवर्ड पा सकते हैं। जैसे आप क्लिक टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपके सामने आ जाएगा आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है एंड आपका जो पासवर्ड है, उसे आप इंटर करेंगे। इसका जो इक्वेशन है इसका आंसर इंटर करेंगे और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका नाम आ जाएगा वेलकम करके, एंड रजिस्ट्रेशन चूँकि आप कर चुके हैं, मतलब वहाँ पे अब आपको बाकी जो डिटेल है वो फिल करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। फिर आपका अगर पेमेंट की एलिजिबिलिटी होती है तो आपको पेमेंट करना, और पेमेंट के बाद आपका एप्लीकेशन फाइनल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, एक आएगा सबसे पहले डिवीज़न सेलेक्ट करना, फिर बेसिक डिटेल आएगा, फिर एकेडमिक डिटेल, फिर फ़ोटो डॉक्यूमेंट अपलोड करना, फिर बैंक की इन्फॉर्मेशन, फिर पेमेंट,
फिर एप्लीकेशन प्रिंट। इतने स्टेप्स हैं जिसमें आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। जो अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, ओबीसी से, उन्हें पेमेंट करना है। जो इस कैटेगरी से नहीं है उनका पेमेंट नहीं लगेगा, आप डायरेक्ट एप्लीकेशन को प्रिंट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले डिवीज़न या यूनिट को सेलेक्ट करते हैं। डिवीज़न या यूनिट यहाँ सेलेक्ट करने के लिए ये थोड़ा सा इनका जो सिस्टम है ब्लैक एंड वाइट का ही यहाँ पे फ़िलहाल। तो सबसे पहले तो आपको अपना यहाँ पे ट्रेड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए हमने सेलेक्ट कर लिया फिटर, ठीक है। फिर आता है अप्रेंटिसिप का रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नाम तो पहले ही आया है। अप्रेंटिसिप में जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसका नंबर यहाँ लगेगा। तो नैप्स पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया अभी तक, एनएपीएस पे, तो वीडियो है चैनल पे अप्रेंटिसिप रजिस्ट्रेशन कैसे करें 100%, उसे देख के आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। और ये जो कोड आएगा इसे आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। जो अप्रेंटिसिप का आपका ए करके कोड आएगा मेल पे, आपका जो अप्रेंटिसिप आईडी कह लीजिए होती है, उसे आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। फिर आएगा आपका यहाँ पे डिवीज़न सेलेक्ट करने का ऑप्शन। तो जैसे प्रयागराज, मान लीजिए प्रयागराज को आप फर्स्ट नंबर रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। झांसी को मान लीजिए आप 3 रखना चाहते हैं तो आप 3 लिख देंगे। झांसी वर्कशॉप को 2 रखना चाहते हैं तो 2 लिख देंगे। आगरा डिवीज़न को आप यहाँ पे 4 रखना चाहते हैं तो 4 लिख देंगे। इस तरह से आपका 1 2 3 4 जो है प्रेफरेंस हो जाएगा। जिसको आप फर्स्ट रखना चाहें उसे आप यहाँ पे 1 2 3 उस क्रम में लिख देंगे। करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद बेसिक डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर तो दिख रहा है। बाकी आपको चीज़ें यहाँ पे अभी फिल करनी पड़ेंगी। जैसे आपका जेंडर मेल है। अब यहाँ आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करने की बारी। तो आप क्या करेंगे, जो आपकी 10th की मार्कशीट का डेट ऑफ बर्थ है उसे एग्जैक्टली एंटर करेंगे, बिना किसी मिस्टेक के। डेट ऑफ बर्थ वगैरह गलत मत करिएगा, क्योंकि फिर आप सेलेक्ट होने के बाद भी नहीं तो बाहर किए जा सकते हैं। मदर नेम जो आपके 10th के मार्कशीट या सर्टिफिकेट में है वही आप एग्जैक्टली लिखेंगे। फिर आता है आपका रिलीजन, इसे आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। थोड़ा सा इनका जो थीम है ऐसा ब्लैक ही है, तो इसको हम ब्लैक एंड वाइट फ़िलहाल नहीं कर सकते, ब्लैक ही रहेगा, वाइट नहीं कर सकते, तो आप थोड़ा सा समझ के चलिएगा। फिर है माइनॉरिटी आप हैं या नहीं, तो यस या नो, तो पहले हिंदू में नो हो जाएगा। कम्युनिटी आपकी क्या है, अब यहाँ पे हम रिजर्व कम्युनिटी चूज़ करेंगे, जिससे हम ये भी दिखा सके, सर्टिफिकेट लगेगा एंड फॉर्म को प्रिंट तक ले भी जा सकें। बाकी पेमेंट का बीच में स्टेप आपको बता देंगे। पीडब्ल्यूडी है या नहीं, यस या नो आपको करना है। साथ में पीडब्ल्यूडी का टाइप तब आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। डिसेबिलिटी चूँकि है नहीं तो आपको उसको लिखना नहीं। आपका नेशनलिटी इंडियन आ गया। फीस रिलैक्सेशन यहाँ पे नो है, तो इसको आपको यस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उसको हम यस कर देंगे, ठीक। उसके लिए यहाँ कैटेगरी चूज़ करनी है, क्या है आप, तो कैटेगरी आप चूज़ कर देंगे। फिर आता है एज रिलैक्सेशन। आपको अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और 24 से कम हैं तो आप एज रिलैक्सेशन मत लीजिएगा, नहीं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, मतलब अनरिजर्व में आप फाइट नहीं कर पाएंगे। जो 24 साल से कम के एससी या ओबीसी हैं वो एज रिलैक्सेशन नहीं लेते तो अनरिजर्व में भी फाइट करेंगे, ओबीसी में भी करेंगे। जो एज रिलैक्सेशन लेंगे वो अपनी कैटेगरी में फ़ाइट करेंगे, अनरिजर्व में फ़ाइट नहीं करेंगे, क्योंकि उसका क्राइटेरिया ही 24 साल तक का है। तो हमें यहाँ पे एज रिलैक्सेशन अगर चाहिए तो हम यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपकी एज 24 साल से ऊपर है तो आप रिलैक्सेशन लीजिएगा अपनी कैटेगरी का, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं उसे। फिर आता है एज रिलैक्सेशन का टाइप क्या है, इसमें भी आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी पड़ेगी। फिर आता है पैन नंबर, जो कि मैंडेटरी नहीं, तो हम इसको छोड़ देंगे। इसके नीचे आता है आपका एड्रेस डिटेल इंटर करने का, करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको इंटर करना है। स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, जो भी आपका स्टेट रहेगा, ठीक। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आता है यहाँ पे सिटी या डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी है, सिटी या डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आता है पिन कोड, और अगर दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ आप क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका ऑटोमेटिकली नीचे रहेगा एड्रेस के बाद। अब आप सेव एंड नेक्स्ट स्टेप पे चल लेंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट स्टेप करेंगे, अब आएगा एकेडमिक एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन। कहीं से भी थीम इसमें बदलने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में यहाँ सबसे पहले देखिए हाई स्कूल पूछा जा रहा है कि आप हाई स्कूल कब पास हुए हैं। बोर्ड का नेम आपको देना है, यूपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो आपका हो उसे आप देंगे, राजस्थान बोर्ड हो, जो भी हो आपका। प्राप्तांक आपको लिखना होगा। प्राप्तांक होता है आप कितना नंबर पाए हैं अपने हाई स्कूल में। हम यहाँ मिनिमम करके भरेंगे, क्योंकि हमें सिलेक्शन नहीं चाहिए, हम आपको सैंपल के तौर पे फॉर्म भर के दिखा रहे हैं, ठीक है। सीजीपीए सिस्टम तो है नहीं, परसेंटेज यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। परसेंटेज आ नहीं रहा, इसलिए एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा कि परसेंटेज अपना सही निकाल के भरिएगा, ठीक है। जैसे 310 है, हम इसको 312 कर देते हैं, टोटल में आ जाएगा ये। नहीं तो आप लोगों को क्या करना है, परसेंटेज एकदम सही निकाल के भरना है। डेसिमल में मान लीजिए आता है, डेसिमल में भी आप उसे सही ही फिल करेंगे, उसी से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक। फर्स्ट सेकंड जो डिवीज़न आपका होगा उसे आपको यहाँ पे लिखना होगा,
ठीक है, चूँकि 50% मिनिमम मांगा इसलिए हमने उसे भरा। आपका जो होगा आप उसे भरेंगे। और 6 सब्जेक्ट जो पूरे सब्जेक्ट हैं पूरे दिखाएंगे, बेस्ट ऑफ 5 नहीं करेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। इंटरमीडिएट अगर आपने किया है तो आपको फिल करना, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। ITI, अब ITI संस्थान का आपको सबसे पहले तो नाम लिखना है कि आपने किस जगह से ITI की है। इसके बाद पासिंग ईयर, आपका ITI किस साल आपने पास किया है। सर्टिफिकेट नंबर, हम यहाँ सैंपल के तौर पर लिख रहे हैं, आप लोग राइट साइड में रहता है सही से लिखिएगा। NCVT या SCVT, ट्रेड आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नंबर आपको कितना मिला है, ठीक, पूर्णांक कितना होता है मान लीजिए 1200 का, तो आपको उसमें नंबर कितना मिला है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया मान लीजिए 720, पूर्णांक कितना था 1200, परसेंटेज कितना बन गया 60। ठीक, ये आपका ITI इंटर हो गया। इसे सही से इंटर करेंगे आप, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना है, तो प्लीज़ इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा, 2 बार ज़रूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा। सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ तीसरे स्टेप पे हम लोग पहुँच जाएंगे, जिसमें आपको फ़ोटो और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब फ़ोटो सिग्नेचर देखिए क्या क्या करना है। फ़ोटो सिग्नेचर 10वीं की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट या दोनों, ITI की मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो ठीक है, नहीं तो 10वीं का सर्टिफिकेट या मार्कशीट आप अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको करने। सबसे पहले फ़ोटो करते हैं 15 से 100 KB, सिग्नेचर करते हैं 5 से 50 KB तक का, वो तो JPG रहेगा। जो सर्टिफिकेट्स हैं PDF में रहेंगे 50 से 100 KB तक के। यहाँ देख लीजिए 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट, दोनों में से जो हो आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं दोनों करना, अगर मार्कशीट सर्टिफिकेट एक साथ है तो उसे ही कर सकते हैं। ITI की कंसोलिडेटेड मार्कशीट करेंगे, ITI का सर्टिफिकेट करेंगे, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट वो करेंगे, जो OBC होंगे उनका इसी साल का बना होना चाहिए, SC में चल जाता है। EWS अगर हैं तो उसका आपको करना है, PWD या जो भी है उसका करना है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट करना, इतनी चीज़ें यहाँ पे मैंडेटरी हैं। तो चलिए कर लेते हैं PDF अपलोड। तो यहाँ पे हमने सारे सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए जो ज़रूरी हैं। ठीक है, नीचे आप देखें ग्रीन कलर से आ जाएगा। ये अपलोड हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आता है आपका स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 आपका क्या है, अब आपको यहाँ पे अपनी बैंक की डिटेल देनी है। जो आपने अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पे दिया वही डिटेल यहाँ दीजिएगा, जिसमें आपका आधार कार्ड वगैरह लिंक हो। बैंक का नाम देना है, ब्रांच का नाम देना है, अकाउंट होल्डर अपना नाम देना है, अकाउंट नंबर देना है, अकाउंट नंबर को कंफर्म करना, IFSC कोड देना, कंफर्म करके आपको आगे बढ़ जाना है। जैसे आप बैंक डिटेल इंटर करके आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पेमेंट का ऑप्शन आएगा। अब चूँकि पेमेंट यहाँ पे SC कैटेगरी है तो पेमेंट नहीं लगेगा। जिनका यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे 100 रुपीज़ शो करेगा, उसे आपको सिंपली क्या करना, आई एग्री पे क्लिक करके आगे बढ़ के पे कर देना है। ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, किसी से भी आप पे कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे पेमेंट डील है, हम जब प्रोसीड करेंगे तो डायरेक्ट प्रिंट वाले पेज पे पहुँच जाएंगे। आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट पे वाले ऑप्शन पे पहुँचेंगे, पहले आप पे करेंगे, फिर आप यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे पहुँचेंगे, और प्रिंट एप्लीकेशन में ऊपर ही आपको मिल जाएगा प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दिख रहा है जिस तरह का ना एप्लीकेशन फॉर्म, यही सेम आपका क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, PDF में इसे अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप DV के लिए जाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास रहेगा तो उसमें आपके ये काम आएगा। अगर इस तरह से उस टाइम पे पेज ओपन होता है, मान लीजिए आपको दिखता है कि ये तो लॉगआउट टाइप का हो गया, तो आप वापस लॉगिन कर सकते हैं। और आप जब भी लॉगिन करेंगे आपको यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन वैसे भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। तो ये था सिंपल स्टेप बाय स्टेप RRC NCR का एप्लीकेशन फॉर्म ITI पास आउट छात्रों के लिए। अगर आपने ITI किया हुआ है, NCR से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, अब आप सभी को पता है कि स्टाइपेंड भी 9600 रुपये हो गया है। साथ में रेलवे में अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको ग्रुप D में बेनिफिट 2/3 का बेनिफिट जो मिलता है, ठीक है, 1/3 का बेनिफिट एग्जाम में, PET में छूट, और ग्रुप D में CCAs के अंतर्गत 20% का कोटा, एंड इसके अलावा 1 साल का एक्सपीरियंस के भी बराबर ये माना जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आप ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 2 ट्रेड से ITI की है तो भी आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, दोबारा भी चाहें तो रेलवे से, बशर्ते आपने जो अप्रेंटिसशिप की हो उसमें कम से कम 1 साल का गैप हो चुका हो और आपने 2 ट्रेड से ITI की हो, तो आप अन्य ट्रेड से भी दोबारा अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे जुड़ के ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।